नमस्कार दोस्तों तिरुपति बालाजी एक प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरी के जगन्नाथ जी के विषय में। इस विषय में कौन से और प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं या उड़ीसा से क्या संबंध रहा जगन्नाथ जी का, इन सब विषयों में चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रमाणों को देखने का भी प्रयास करेंगे। पुस्तक का नाम आप सब जानते हैं, तिरुपति बालाजी एक प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल, जिसके लेखक डॉक्टर के जमना दास जी हैं। इसका अनुवाद किया है डॉक्टर संजय गजभिये ने और यह पुस्तक सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। ये डॉक्टर संजय गजभिये का एकेडमिक डिटेल है। तो अगले प्रमाण के विषय में चर्चा करें तो श्रीलंका से एक ग्रंथ का प्रमाण मिला है, जिसके विषय में H.L. कोसरे बताते हैं और इनका सीधा सा संबंध यह है बताने का कि संभवतः कलिंग क्षेत्र में तथागत बुद्ध का कोई दांत था जिसकी पूजा की जा रही थी और इसके विषय में सम्राट समुद्रगुप्त से बताया गया था। तो इससे यह पता चलता है कि उड़ीसा या कलिंग वाला क्षेत्र गुप्त काल में बौद्ध धर्म से संबंधित रहा होगा। दूसरे प्रमाण के विषय में हम यह देखते हैं कि जगन्नाथ जी में जाति बंधन कुछ शिथिल है। यह प्रसिद्ध है कि बौद्ध कभी जाति में विश्वास नहीं करते थे और हिंदू जाति व्यवस्था में जो जातियां बहुत नीच मानी जाती हैं उन्हें भी बौद्ध समान सम्मान देते थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि वे पूजा स्थल जहां नीच जातियों को मान सम्मान दिया जाता है उन स्थानों को पुरानी बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में माना जाना चाहिए। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि चूंकि वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले तबके में जो आते हैं अधिकांशतः वही बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, इसलिए उस आधार पर यहाँ पर यह माना जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी इस तरीके के स्थल हैं उनको बौद्ध पूजा स्थल स्वीकार कर लिया जाए। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का यही हाल है। जगन्नाथ भगवान का जाति के प्रति दृष्टिकोण प्रसिद्ध है। तो क्या है? प्रोफेसर घुरिये कहते हैं, G.S. घुरिये 1969 में कहते हैं कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का पुजारी एक नाई है और जो भोजन वह भगवान के लिए बनाता है वह सभी को स्वीकार्य है सिवाय उन ब्राह्मणों के जो सबसे अधिक रूढ़िवादी हैं। तो जब एक पुजारी नाई है तो इसका साफ मतलब है कि वो तथागत बुद्ध की ही प्रतिमा होगी, या फिर किसी हिंदू धर्म से संबंधित देवता की प्रतिमा होती तो शायद वहां पर नाई पुजारी नहीं बन सकता था। इसीलिए माना गया है कि वह मूर्ति तथागत बुद्ध की या अवलोकितेश्वर की है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। दवे साहब कहते हैं कि मंदिर के सेवादारों को 36 श्रेणियों में और 97 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें प्रमुख वर्ग खुर्दा के राजा का है, जो खुद को जगन्नाथ के झाड़ू लगाने वाला कहते हैं। यह बात दवे साहब 1970 में बताते हैं। अब देखते हैं कि अगले प्रमाण के रूप में पुरी है दंतपुरी। दवे साहब कहते हैं कि वर्ष के दौरान 24 प्रमुख त्योहार होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा निश्चित रूप से रथ यात्रा है। फाह्यान जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे, उनके विवरण में बुद्ध के पवित्र दांत की वार्षिक शोभा यात्रा के विषय में बताया गया है, जो कि इस शोभा यात्रा से काफी मेल खाता दिखाई देता है। यह बात दवे साहब 1970 में बताते हैं। दवे साहब आगे कहते हैं कि पुरी वही स्थान है जिसे दंतपुरी कहा जाता है। उनका कहना है प्राचीन हिंदू काल के पूजा के बाद पुरी में एक बौद्ध काल था, उसके बाद कृष्ण या विष्णु पूजा का काल आया। मतलब यह बात स्वीकार करते हैं दवे साहब कि पहले वहां पर तथागत बुद्ध का धर्म प्रचलित रहा होगा, बाद में चल करके वहां भगवान कृष्ण और विष्णु जी की पूजा की बात आई होगी। तो अंततोगत्वा यही धूमधाम के साथ इस यात्रा की चर्चा वे करते हैं और एक बड़े महोत्सव की भी बात करते हैं। प्रोफेसर गोपीनाथ राव 1985 में बताते हैं और क्या कहते हैं कि जगन्नाथ का मंदिर एक समय में बौद्धों का माना जाता था और बाद में इसे एक विष्णु मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। तो राव साहब जो बात कह रहे हैं
बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है वह पहले एक बौद्ध मंदिर हुआ करता था या बौद्ध मठ हुआ करता था और बाद में उसको विष्णु मंदिर के रूप में परिवर्तित कर लिया गया। जगन्नाथ की मूर्ति एक बदसूरत लकड़ी के तने जैसी है जिस पर दो बड़ी आंखें प्रमुख रूप से उकेरी गई हैं। हर बार 12 वर्षों में इस लकड़ी को नवीनीकरण किया जाता है और यह लकड़ी रहस्यमय तरीके से किसी अज्ञात स्थान से लाई जाती है। इसका उपयोग नई जगन्नाथ मूर्ति को तराशने के लिए किया जाता है जिसमें कुछ प्राचीन अवशेष माना जाता है कि समाहित होते हैं। यह अवशेष नई मूर्तियों को पवित्र बनाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अवशेष बुद्ध के अवशेष हैं। यहाँ पर राव साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि यह जो अवशेष हैं वो तथागत बुद्ध के ही अवशेष हैं। हो सकता है कि वो तथागत बुद्ध के उसी दंत अवशेष की चर्चा कर रहे हों जिस कारण से किसी समय उड़ीसा को या कलिंग को दंतपुरी कहा जाता था। तो उन्होंने भी अंत में यह मान ही लिया कि यह लकड़ी की मूर्ति नहीं है बल्कि उसके अंदर कुछ अवशेष रखे गए हैं जिससे कि बार बार नवीनीकरण के क्रम में उसी पुराने अवशेष को स्थानांतरित किया जाता रहा है या एक से दूसरे में भेजा जाता रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चाहे श्रीलंका के साक्ष्यों को देखा, चाहे राव साहब को देखा, घुरिये साहब को देखा, कोसेरे साहब को देखा, इन लोगों ने जो मत प्रस्तुत किया सामूहिक रूप से यदि हम उस पर विचार करें तो हम यह समझ सकते हैं कि समस्त विद्वानों का दृष्टिकोण यही कहता है कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो शायद तथागत बुद्ध से संबंधित रहा होगा, कोई बौद्ध मठ रहा होगा, कोई पुराना बौद्ध मंदिर रहा होगा जिसका संबंध संभवतः तंत्रयान, वज्रयान या मंत्रयान की शाखाओं से भी हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए यह प्रमाण जगन्नाथ मंदिर के बौद्ध मठ होने की तरफ इशारा करते हैं या नहीं करते हैं। दोनों पार्ट के वीडियो को देखिए और फिर जाकर के आप निष्कर्ष निकालिए और यह बताइए कि ये विद्वान जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं या इनमें से कोई विद्वान गलत भी कह। मैं यह निर्णय आप पर छोड़ता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।